सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और फिलहाल है जींद के अहिरका गांव में, और अहिरका गांव की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है कि मुस्लिम घर से हिंदू घर में पैदा हुई एक लड़की और पुनर्जन्म की बात। देखो कितना मतलब इस चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं कि दोबारा से जन्म लेते हैं। उसको बताया जा रहा है अभी उस लड़की को सब कुछ याद है, तो ये कितनी अफवाह है, कितनी सच्चाई है इस बात में। तो आज उसी घर के हम सामने खड़े हैं, बिल्कुल जिस घर में उस लड़की ने जन्म लिया है। तो बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि मुस्लिम घर की लड़की ने एक हिंदू घर में जन्म ले लिया है और पुराने जन्म की बातें बताती है। तो मतलब पुराने जन्म की अगर बात करें तो कितना का असर हमारे उस जीवन पे पड़ता है, या फिर कितनी हमें याददाश्त रहती है उस चीज़ की। तो आज पूरी सच्चाई अंदर चल के उस लड़की से भी मिलेंगे, घर वालों से भी मिलेंगे, और सच्चाई क्या है सारी पता करने वाले हैं। तो अभी अंदर चलेंगे। एक छुटकू सा अयूब आ गया। तो ये वो घर है जिस घर में मतलब उस लड़की ने जन्म लिया है। तो बार बार बताया जा रहा है, खूब वीडियो भी वायरल हो रही है कि मतलब एक लड़की ने जन्म ले लिया और 6 साल की लड़की है और उसको अपने घर की पुराने घर की सारी बातें याद है। तो कितनी याद है वो हम देखते हैं। तो यूँ बैठा है पूरा परिवार। तो पहले तो ताई ने पूछ ले। राम राम ताई। राम राम बेटी, राम ताई राम। तेरी ये पोती है? हाँ मेरी पोती है बेटी। तेरा क्या नाम है ताई? मेरा बिमला नाम है बेटी। बिमला। हाँ तो ताई मतलब कितनी सच्चाई है, हमने खूब वीडियो देखी है। एक छोटी सी छोरी 6 साल की और पिछले जन्म की बात बताओ है। हाँ बताओ बेटी, बताओ है। बतावा है। हाँ तो ताई आपना जीव सा नहीं लग गया जब बताई? हाँ लग गया तो करता शुरू में। गुड़िया 6 साल की हो रही है? ना यार 4.5-5 साल की है। 4.5 साल की हाँ, है। हाँ, हाँ, अच्छा। तो यह वो लड़की है मिष्टी। हाँ मिष्टी जो सोशल मीडिया पर आजकल छा रही है। हेलो गुड़िया। हेलो। हेलो, ये आपके पापा है? हाँ। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार भोला है राजकुमार बोला जी। सर। देखो सोशल मीडिया पे एक चीज़ खूब वायरल हो रही है कि एक मुस्लिम घर की लड़की ने हिंदू घर में जन्म लिया और जो अपने पुराने जन्म की बात बताओ है। मैं पुराने जन्म में मैं वहाँ पैदा हुई थी। तो आपको कैसे पता चला कि पुराने जन्म की? ये जब इसने बोलना शुरू किया, जब 1 साल 6 साल की बच्ची थी, ये बोलना शुरू किया, तब उसने अपने मम्मी पापा का जब नाम पूछते तो वो समीना बताती है, पापा का नाम सलमान बताती और भाई का नाम आसमान बताती, मिष्टी इसके दीदी का नाम मोड़ी बताती। इस तरह से सारे परिवार के सदस्यों का नाम बताती थी ये। सर आपके घर में ये सारे बच्चे आपके घर के होंगे? हाँ हाँ, ये सारे बच्चे हैं, ये इसकी बड़ी मम्मी है। मतलब जॉइंट फैमिली है? हाँ जॉइंट फैमिली है। 4 बच्चों में से कभी इन्हें और कुछ नहीं बताया? नहीं, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसी ने बताया। इसकी भाषा भी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल शुद्ध बोलती थी। बहुत से ऐसे अंग्रेजी के शब्द थे जो बचपन से ही बोलते थे, हमें बड़ा हैरान होता था। बोले स्कूल में भी जाने लगी, जबकि मेरा बड़ा बेटा है ये पहले स्कूल में जाने लग गया था, इसको भी नहीं वो शब्द आते थे। कभी हमने घर में भी प्रयोग किए। तो ये काफ़ी चीज़ों को ये इस तरह से मतलब प्रयोग करती थी। उसे लगता था कि भाई वाकई में ये एक शिक्षित फैमिली से और पुनर्जन्म की कुछ न कुछ बातें इसके अंदर हैं। अच्छा, कंटिन्यूसली जैसे ये अपने परिवार के बारे में बता रही है। जैसे जिस दिन से इनके नाम जो है, जिस दिन से इन्हें बोलना शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक सेम स्टेटमेंट में ही है। पहले तो मिष्टी से पूछ ले। मिष्टी कितने साल की होगी? 6 साल की। मिष्टी नाम किसने रखा? मम्मी ने। मम्मी ने। अच्छा, आप पहले की बातें बताते हो? हाँ। क्या बातें बताते हो? क्या नाम था वहाँ पे आपका? रानी। क्या नाम था? रानी। रानी। जोर से बोलो बेटे। जोर से बताओ। रानी। हाँ। कितने साल के थे आप वहाँ पे? 20 साल के। नहीं थे। 20 के नहीं थे बेटे, सेकंड क्लास में पढ़ते थे, आप बताते हो। उस दिन तो बता रही थी सेकंड क्लास में। सेकंड में ही। और आपके पापा का क्या नाम था? वापर। पापा का क्या नाम था? पहले सलमान। वाले पापा का? सुभाष। पहले बार पहले वाले का सलमान। सलमान है। और मम्मी का? समीना। समीना। और मतलब क्या करते थे आप? पढ़ते थे या क्या करते थे? स्कूल जाते थे? हाँ। और आपके भाई कितने हैं? 2 ने मिले 3। वहाँ पे कितने थे पहले? 1 एक। और बहनें? 3। 3 बहनें। वहाँ पे कितने थे बेटे? 1। एक बहन थी। एक भाई एक बहन है। नाम बताओ भाई का। और नाम क्या बताओ। क्या चीजें याद आती है आपको? नाम बताओ भाई का। भाई का नाम आसमान। आसमान। बहन का? बहन का मोड़ी। कौन सा गांव था आपका? उड़ीसा। उड़ीसा तो बहुत बड़ा है भाई। उड़ीसा तो बहुत बड़ा है। आपका गांव कौन सा था? आप मेरा उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा तो बहुत बड़ा है भाई। आपका घर कहाँ था? घर कहाँ था ये मैडम ने बताओ, घर कहाँ था आपका? मुझे वो नहीं पता। अच्छा, तो फिर आप वहाँ से मतलब आपकी वहाँ से
आपकी डेथ हुई तो यहाँ पैदा हो गया आप, तो वहाँ पे कैसे हुई, क्या हुआ था आपके साथ? ऊपर प्लेन उड़ रहा था हमारा, हम्म, उसमें बैठे थे, प्लेन गिरने लगा पानी में। पानी में गिरने लगा। और आपके पापा क्या करते थे? पापा प्लेन उड़ाते थे। प्लेन उड़ाते थे। और मम्मी? मम्मी होटल में काम करती थी। और खाना क्या खाते थे आप वहाँ पे? फिश फिश। कितनी फिश खा लेते थे? एक एक। कैसी लगती है? अच्छी। अच्छी। अभी भी मन करता है? नहीं, नहीं। अब क्या खाते हो? और रोटी। रोटी खाते हो? तो आपका मन करता है वहाँ पे जाने का? नहीं। नहीं? लेके चले आपको? नहीं। अब मम्मी से मिलने का मन नहीं करता? करता है? करता है। समीना मम्मी के पास जाने का मन नहीं करता। नहीं। अब ये मम्मी प्यारी लगती है कि वो मम्मी प्यारी लगती है? ये वाली प्यारी लगती है, अब इसके पास रहना है। तो और क्या आप खेलते क्या थे वहाँ पे? वहाँ पर बैट बॉल। बैट बॉल। अच्छा। और यहाँ पे क्या खेलते हो? यहाँ पे मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि आप वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? कैसे पहुँचे? पापा बचा के लाए सुबह से। पापा कैसे लेके आए बताओ, पूरी बात बताओ। कैसे लेके आए पापा? पानी ट्रेन से में लेके आए, बस से लेके आए या जहाज से लेके आए? किसी से नहीं लेके आए। तो फिर कैसे लेके आए? मुझे क्या पता। तुझे क्या पता? कैसे पानी में डूबने लग गए आप? हम्म? बताओ बात पूरी। पूरी बातें बता करो भाई। मुझे नहीं पता ये। ये आपने जैसे बताए थे बेटा, पानी में डूबने लगे थे, फिर पापा लेके आ गए थे घर में। पानी में गिरने लग गए, पापा बचा के लाया। आपको अब याद नहीं आती अपनी मम्मी पापा की और भाई की? समीना की याद नहीं आती? भाई कौन सी क्लास में पढ़ते थे? भाई ये वाला तो फोर्थ में, ये वाला नहीं, वो वाला। वो वाला वो वाला 10th में। 10th में। और आपकी जो बहन थी वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9th। 9th। आप छोटे थे? आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 2nd। 2nd में। सर देखिए मतलब है ना, मतलब कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो मतलब इधर उधर की बातें बोल देते हैं, कई बार सपने में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब ये कैसे कंफर्म हुआ कि आपने कभी पता लगाया वहाँ पे? नहीं, देखो, एक तो हमारे यहाँ मुंडन फैमिली नहीं है पूरे गांव में, ना कभी कोई जिक्र होता। तो इस तरह के जो नाम थे ये हमारे लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले थे कि भाई इन्हीं नामों पे। और एक दिन भी इसने उस बारे में स्टेटमेंट चेंज नहीं करी। जैसे आज तो ये काफ़ी मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा तो ये साल सुल जैसे वो 20 साल की होगी, ये होगी, इस तरह की बातें, तो ये थोड़ा उस हिसाब से दबाव में डाल रही है। लेकिन जो इन बातों पे प्रॉपर है, एक उड़ीसा, मैं उड़ीसा की हूँ, और एक अपने मम्मी पापा के पूरे नाम, ये पहले दिन से ही बता रही है, उसी पे है। इन्हें बीच में एक फ़ोन नंबर भी हमें बताया था तो हमने मिलाया भी था वो, लेकिन वो क्योंकि वो प्योर जैसे उधर के अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं मुस्लिम, तो मुंडन फैमिली का ही नंबर था, लेकिन वो प्रॉपर कन्वर्जन उनसे हो नहीं पाया। वो उसका हमने लगा भाई इसने गलत बताया, वो हमने वो फिर नंबर भी नहीं सेव किया। अब इसको याद नहीं नंबर, वो दो साल पहले की बात है वो। अभी कितने साल की होगी? ये लगभग 4.5-5 साल की होगी जी। हाँ जी। तो मतलब उससे पहले बताती थी? हाँ, उससे पहले बताती थी। इसने लगभग आज से 1.5 साल पहले ये हमें नंबर बताया था। सर देखिए जैसे मतलब आज के बच्चे तो मतलब सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो कई बार वो बच्चों पे उन चीज़ का भी प्रभाव हो जाता है कि सोशल मीडिया देख रहे हैं वो चीज़ें। अभी तक तो इन्होंने फ़ोन का कोई इस्तेमाल किया ही नहीं, भाई सोशल मीडिया का अपना कहीं प्रभाव आए। अभी तो उतनी समझ भी नहीं है इनको। भाई थोड़ा बच्चा मैच्योर होगा तभी वो सोशल मीडिया का प्रयोग करता है, तभी उन बातों को समझता है। मतलब जैसे आपने बताया कि मुस्लिम फैमिली से अब हिंदू घर में पैदा हो गई है, तो सिर्फ नामों से पता चला कि मतलब हाँ मुस्लिम घर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारे मुंडन नाम हैं तो उनसे पता लगा। और हमने जो है लास्ट कोई इंटरव्यू आता किसी ने, उसमें हमने किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले उनको भी बुलाया था। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें इनसे पूछी थी, भाई नमाज कैसे अदा करते हैं, और बहुत सी बातें जो उनके धर्म में होती है, उन बातों का अपने को पता नहीं होता क्योंकि हम उस कल्चर से नहीं हैं। तो इसने वो भी काफ़ी बातें उनको बताई थी। तो उसने भी ये मानना था कि भाई हाँ वाकई में लड़की हिंदू मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, लेकिन इस्लाम में जो है पुनर्जन्म को मानते नहीं। भाई इस्लाम धर्म जो है पुनर्जन्म की वो नहीं करता, सनातन धर्म इस चीज़ की वो करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक विषय फंस जाता है। सर आप कितना मानते हो उस चीज़ को? जब बच्ची बता रही तो हमें तो 100% लगता है भाई इसका पुनर्जन्म हुआ है। भाई हमारे और भी बच्चे हैं गांव में, ये इस तरह की पहली घटना है और किसी बच्चे ने आज तक नहीं बताया, तो ये तो रेयर होता है। भाई हमारे भी अपना एक सर्कल है, उस सर्कल में भी हमने पहली बार ये बच्ची बार बार उसी बात पे जोर दे रही है। और अब तो जैसे पहले तो जब ये छोटी थी, जब बोलना शुरू किया था, हर रोज़ कुछ ना कुछ नई बात बताती थी
अब तो धीरे धीरे थोड़ा इसका कम हो गया क्योंकि स्कूल की लाइफ हो गई, बिजी हो गया इसका सिस्टम, तो इसलिए थोड़ा ये कम बातें बताती है। हम भी कम पूछते हैं, बड़ी हो रही है तो उस चीज़ों को हाँ भूल भी जा रही है। हम भी नहीं इनसे पूछते क्योंकि वो बार बार फिर इसको दिमागी तौर पर तंग करेंगी, वो मानसिक रूप से परेशान करेंगी, इसलिए हम भी जो है इसको वो बातें ज़्यादा पूछते नहीं। जितना आप किसी चीज़ को याद दिलवाएंगे इसको याद आएगी, वहाँ जाने की जिद भी होगी। अब लेके जाएं कहाँ उसका पता ही नहीं हमें, हाँ छोटी चीज़ है नहीं। अब ये अपने घर के आसपास जैसे एक स्टेडियम बता रही है, मंदिर बता रही है, इस तरह कुछ चीज़ें पहचान बता रही है। अब उनका पता लगेगा, हाँ इस पे कन्फर्म है, वो मम्मी पापा के नाम यही मिलेंगे, बहन का नाम भी यही मिलेगा, ये सारी चीज़ें यही बता रही है, मतलब उन चीज़ों पे कन्फर्म है, लेकिन घर का प्रॉपर इसको नहीं पता है। मिष्टी, मंदिर में जाते हो या मस्जिद में जाते थे? मंदिर में। अब मंदिर में जाते मदरसे में पढ़ते थे, कैसे में पढ़ते थे? मदरसे में। हाँ, पहले आप कहाँ जाते थे? पहले स्कूल में। स्कूल में जाते नहीं थे? स्कूल में तब जाते हो, मंदिर में जाते थे या वहाँ पे मस्जिद में जाते थे आप? मस्जिद में। मस्जिद में। फिर वहाँ पे कैसे हाथ जोड़ते थे आप? ऐसे तो मंदिरों में जोड़ते हैं। ऐसे। ऐसे ऐसे तो ऐसे क्या करते हैं? नमाज। आती है आपको ऐसे करनी? किस प्रकार करते थे आप वहाँ पे जाके? अब इसको याद नहीं है इस बारे में। अब छोटी बच्ची बोलती जाए तो सर देखो, आप बता रहे हो कि 1.5 साल पहले से चल रहा है ये काम, लेकिन पहले कभी मतलब मिस्टी सोशल मीडिया पे या नहीं आई, तो फिर सोशल मीडिया पे कैसे आई? ये सोशल मीडिया पे जैसे हमारे फैमिली को पता, हमारे रिश्तेदारों को पता है, तो एक आशीष सांगवान जी हैं दादरी से, वो पुनर्जन्म पे स्टोरियाँ बनाते हैं, वो हमारे बुआ के लड़के के मित्र हैं, तो वो आपस में मिले होंगे, उसने बताया होगा काफ़ी दिन बाद मिले थे, मैं क्या काम करता हूँ, तो आपस में उनका चर्चा चली, तो उन्होंने बताया भाई मेरे मामा की पोती भी इस तरह से पुनर्जन्म हुआ ये वो, तो फिर वो आए तो उन्होंने वो सोशल मीडिया का ट्रेंड करा। तो हमारा पहले तो इस तरह कोई विचार नहीं था, नहीं तो ये साल 100 साल पहले देखो जैसे आप पुराने जन्म की बातें बता रही है, तो इस जन्म में अब कितना प्रभाव उन चीज़ों का, मतलब कुछ क्या अलग चीज़ करती है, जैसे खेलती है बच्चों के साथ, या फिर जो डेली की दिनचर्या रहती है? इसमें बोलचाल की भाषा का थोड़ा फ़र्क है ये अन्य बच्चों से। ये प्रॉपर हरियाणवी जो गांव की भाषा होती है, तीनों बच्चों पे वो असर है या सभी बच्चों पे वो असर है, लेकिन इसमें प्रॉपर जो है गांव की भाषा नहीं है, इसमें शुद्ध ये हिंदी शब्दों का प्रयोग करती है। और मतलब जैसे खाने पीने में या बोलचाल में या फिर खेलने कूदने में? खाने पीने में तो नहीं, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है कि उसमें जो इसको मिल जाए वो खा लेती है, लेकिन वो चीज़ें याद आती हैं इसको, जैसे इसमें टीवी में इसको फिश दिखेगी, याद आ जाएगी। एक बार इसकी मम्मी ने बर्गर मंगवाया था, तो इसने बताया कि भाई ये बर्गर ऐसा थोड़ा होता है मम्मी, वो फिश का बड़ा अच्छा होता है। अब इसे हमें तो उस दिन पता लगा फिश का ही बर्गर होता है, अब इसने कहीं ना कहीं खा रखा था। तो आप मम्मी हो इसकी? राम राम जी। राम राम जी। ओए सो गया, इधर आ। बेड पर सो जाए। नींद आ गई। बेड पर सो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में टीच करते हैं। करते हो? हाँ जी। तो मैम आप टीचर हो तो इन चीज़ों में मतलब विश्वास करते हो? देखो ये बता रही है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब ये बता रही है। बात पढ़ी लिखी जनरेशन की करें ना, क्योंकि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे शायद इन चीज़ों को मानते भी थे, और हाँ मानते थे, लेकिन आज अब के टाइम में मतलब बहुत कम मानते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन ये तो बता रही है ना, जैसे हमारे घर में और भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। हाँ जी, उन्होंने कभी नहीं बोला, तो ये बोल रही है तो हमें मानना तो पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए मतलब मिस्टी आपके घर में सबसे अलग है? सबसे अलग है, मतलब बोलने में भी, और सबसे अलग ही बोलती है, शुद्ध बोलती है बिल्कुल। मतलब ये बच्चे हैं जो हमारे 3 हैं, हरियाणवी में बात करते हैं, लेकिन ये गुड़िया बात नहीं करती। हाँ जी, मतलब ज्वाइंट फैमिली है तो तीन हाँ जी, हाँ जी, हमारी ज्वाइंट फैमिली है। साथ में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वो ये इनके बड़े पापा हैं, ये पापा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? सुभाष जी। सुभाष। हाँ जी है। तो सर मतलब आप की लड़की है वो? हाँ जी मेरी लड़की। अच्छा, तो आपकी लड़की मतलब अलग ही जन्म हुआ है, मतलब इस प्रकार से एक जगह से, तो आप मतलब परेशान नहीं हुए कभी ये चीजें सुन ना के? परेशान तो नहीं है, फिर हमें खुश हो जाती है इनकी बातें सुन के, अच्छा। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नहीं सर, कई बार ये हो जाता है कि बच्चा मतलब उस चीज़ का, उस जन्म का जब प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा भी परेशान होता है, माँ बाप को भी ये हो जाए कि बच्चे को वो चीज़ अपने माँ बाप के पास जाने की जिद कर रहा है। चिचड़ापन तो रहे बच्चे का थोड़ा बहुत, चिचड़ापन वो हमने फिर भी हमने याद रहने दें, जो भी इसकी मांग होती है पूरी करने की कोशिश करते हैं जी। जैसे सर मछली मांगी इसने, मछली को तो हमारा भोजन नहीं है, नहीं उसके लिए हम दे नहीं सकते, जो खाना पीना हो तो वो तो हम दे ही रहे तो हैं। सर देखिए जैसे इसने मतलब उस चीज़ की बताई कि मैं तो मछली खाती हूँ या मछली खाऊंगी, तो मतलब उसके बाद इस पे मतलब खाने पे ये था कि कम खाती थी या कुछ असर पड़ा अभी? ना रोने लग जाती थी, मैंने वही चाहिए, मैंने उस हाँ मछली चाहिए जी, मछली चाहिए मछली, तो कई बार इस तरह उन्हें बहुत दिक्कत करी है। मतलब अपने यहाँ पे तो बात करें ये चीज़ें खाई नहीं जाती, मछली तो बिल्कुल भी नहीं खाई। हाँ हाँ ये तो बात ठीक है जी, मछली खाई जो खाना वो भी देंगे, जो अपने जो हिंदू धर्म में है जी, कौन
हाँ, तो एक बात और है इसमें, जो ट्रेन हादसा हुआ था, 3 ट्रेनें भिड़ी थी नहीं, उसने एक दिन पहले ही बता दी थी गुड़िया ने जी, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा भी उस ट्रेन में बैठने वाले थे, चौक तो बच गए। हाँ, तो ट्रेन शाम को खबर सुनी हमने, हादसा हो गया वो। ये छोटी थी उन बात तो, 19 साल को, 1.5 साल हो गया उन हादसे को जी भी। हाँ, तो वो सास से कोई ने पहले बता दिया था, बहुत सारी बात इसने, वो मेरे इस तरह से हादसा हो गया था, जो मैं आप पे बता रही हूँ। करके जरूर बताएं कि आप कितना यकीन करते हैं पुनर्जन्म में। क्या आपके आसपास भी ऐसी घटना आपने कभी देखी है? तो ज़रूर बताइए। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।